On screen, we can see the realized rainfall in past 24 hours reported at 8:30 a.m. of 22nd July, that's today. So the highest rainfall was reported from Valpoi, which was 7 centimeters. Sangem and Mapsa also reported around 4 centimeters. Then Marmagaon reported 3 centimeters. Kappe, Old Goa reported 2 centimeters. Panji reported 1 centimeter of rainfall. Pernam also reported 3 centimeters of rainfall. So if we just compare it with past few days rainfall, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 12 डेज में पहली बार ये जो रियलाइज रेनफॉल है नॉर्मल से थोड़ा कम रहा. इट जस्ट शोज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर द पास्ट 12 डेज और आज के दिन 2018 mm ऑफ रेनफॉल यानी कि अराउंड 201 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इस सीजन में स्टेट एवरेज क्यूमुलेटिव रेनफॉल मिला है गोवा के ऊपर और नॉर्मल वैल्यू है अराउंड 165 सेंटीमीटर्स. तो ये नॉर्मल से 22% हायर रहा है आज तक के काउंट को अगर हम ले तो. एंड इफ यू जस्ट कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर्स रेनफॉल on the same date cumulative rainfall and then it was 26% higher than its normal value. And this is the latest radar image. We can see there are a lot of clouds over the entire north and south Goa district और उसमें ही धारबंदोरा, पोंड, केप्पे, सांगे, कानकोन सारे तालुका में एटलीस्ट अराउंड 3 और 4 प्लेसेस में इंटेंस रेनफॉल अभी भी हो रहा है. अगर आप आईएमडी के फोरकास्ट डेली फोरकास्ट को फॉलो करते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर दैट कि आईएमडी ने फोरकास्ट किया था कि एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने वाला है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में और बाय अराउंड 22 से रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली बढ़ेगा. 22 और 23 को हम इंक्रीज रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ऑलरेडी फोरकास्ट किया गया था ये दिनों के लिए अप टू अराउंड 25. एक या दो जगह में नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के चांसेस है यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर्स is in 24 hours is very likely at 1 or 2 places over both the districts of Goa in the 24 hours starting from 8:30 am of 22nd July to 8:30 am of 23rd July. तो इसके लिए जो सिस्टम्स हैं वेदर सिस्टम्स है वो है जैसे ऑलरेडी बताया गया एक लो प्रेशर एरिया है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर और एक ऑफशोर ट्रफ बोलते हैं वो सिस्टम भी है along the coast ऑफ द कोस्ट फ्रॉम साउथ गुजरात टू नॉर्थ केरला. तो ये दोनों सिस्टम स्ट्रांग होने के कारण विंड्स भी हो सकते हैं 45 to 55 किलोमीटर्स पर आवर गस्टिंग इवन अप टू 65 किलोमीटर्स पर आवर. इंटेंस स्पेल्स तो ऑब्वियसली हो रहे हैं और ये दोनों दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोवा के ऊपर. जैसे ही रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा और ऑलरेडी एक्टिव मानसून चल रहा है फॉर अराउंड 14 डेज नाउ तो इम्पैक्ट जो है ये रेनफॉल का वो ज़्यादा रहेगा और ये इम्पैक्ट को देखते हुए 22 को रेड कलर वार्निंग इशू किया गया है नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के लिए और 23 की कंडीशंस आर अंडर मॉनिटरिंग. हेवी रेनफॉल टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा इन 24 आवर्स दैट कैटेगरी ऑफ रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर कल के लिए 23 जुलाई के लिए एट ए फ्यू प्लेसेस यानी कि 50% ऑफ द स्टेशन में तक ये रेनफॉल हेवी टू वेरी हेवी रिपोर्ट होने के चांसेस हैं और 24 में वेरी हेवी रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो सकता है लेकिन हेवी रेनफॉल जारी रहेगा ए फ्यू प्लेसेस में. और उसके बाद फ्रॉम अराउंड 25 जुलाई आज के ऑब्जर्वेशंस दिखा रहे हैं कि फ्रॉम 25 जुलाई से रेनफॉल इंटेंसिटी में कम होने के चांसेस हैं और 26 में भी और 25 में भी रेनफॉल कंपैरेटिवली कम रहेगा. इसलिए येलो कलर वेदर वार्निंग इशू किया गया है वो दोनों दिनों के लिए. लेकिन यही रिक्वेस्ट है कि ये एक्टिव मानसून सीजन चल रहा है इसलिए वेदर सिस्टम्स फॉर्म हो सकते हैं तो इसलिए प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स एंड फोरकास्ट इश्यूड बाय आईएमडी इन द कमिंग डेज. रेड कलर वार्निंग है डे 1 22 के लिए, ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग है डे 2 and 3 के लिए और उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज इन रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसलिए येलो कलर वार्निंग दिया गया है 25 and 26 को और वो दो दिनों में हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कैटर्ड टू आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में. और दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि पिछले 14 डेज से अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज से हेवी रेनफॉल वेरी हेवी रेनफॉल बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है गोवा के ऊपर. तो ऑलरेडी सम रिवर्स आर
filled up to there, or water level has already risen up to their danger mark. तो फ्लडिंग लो लाइंग एरिया में होने के चांसेस है आने वाले 48 आवर्स में, और विंड के कारण वीक स्ट्रक्चर्स, ट्रीज अप्रूट होने के लिए और वीक स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स कोलैप्स होने के लिए भी चांसेस हैं, और लोकलाइज लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकते हैं। और यही रिक्वेस्ट है कि वाटर लेवल्स इन रिवर्स एंड डैम्स में प्लीज बी मॉनिटर्ड एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस में बी काइंडली टेकन। और रफ सी कंडीशंस रहेंगे, और पॉसिबिलिटी है घाट सेक्शन में, हिली एरियाज में फ्लैश फ्लड के भी। तो प्लीज़ बी मॉनिटरिंग सच एरियाज एंड प्लीज़ बी टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर पीपल हु आर स्टेइंग इन सच वल्नरेबल एरियाज। उसके अलावा अभी फिशरमैन वार्निंग भी है, जैसे ही एक्टिव मानसून चल रहा है 45 to 55 किलोमीटर्स पर आवर, गस्टिंग इवन अप टू 65 किलोमीटर्स पर आवर के विंड स्पीड्स पॉसिबल है महाराष्ट्र गोवा कोस्ट में, और वो भी 5 दिनों के लिए। इसलिए फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू सी फॉर 5 days स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd of July, एंड प्लीज बी अपडेटेड विद द इंफॉर्मेशन ऑन ए डेली बेसिस। और रेनफॉल का देखेंगे, आज सुबह 8:30 से अभी तक, यानी कि अप टू अराउंड 4 o'clock in the afternoon, Perne has reported 34 mm, यानी कि 3 centimeters rainfall till now, and stations such as Old Goa has reported 45 mm 4 centimeters. Panji also reported around 5 centimeters of rainfall. Old Goa has reported around 3 centimeters of rainfall अभी तक, यानी कि up to around 4 PM. And the 24-hour rainfall will be available by 8:30 AM of tomorrow.